तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो आज पक्का आ गया ना शबाना। ओ माय गॉड, ये आया है किसके लिए? वसीम के ये वसीम के लिए आया है, शबाना के लिए नहीं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग। फाइनली हमारा ये पार्सल आ गया है और क्या आया है इसको हम खोल के दिखाएंगे। हाँ, और मेरे तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और प्लीज़ कल मैं नहीं सलाम करा मैं कल के ब्लॉग में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो इसको चलते करते हैं ओपन, ठीक है। ये मेरा है, मेरा। अभी एक्चुअली क्या मैं शर्ट नहीं पहना ना, इसके लिए मैं आया नहीं हूँ। अभी शर्ट वर्ट ये पहनूंगा ऐसे ना। तो आपसे इनके अब्बा का है, क्योंकि यही ज्यादा यूज करेंगे तो इनका ही हुआ। तो खोलूं कैसा? खोलो। कैसा खोलेगी? इधर से, इधर से बताइए। इधर से है। हाँ तो वही खोल। उंगली बोली, सर से मुड़ी, चल। हाँ, वाह वाह वाह, वाह वाह, ये दिस इज वसीम भाई का एयरबड। ओह एकदम जहर। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, ये मेरे लिए गिफ्ट भेजने के लिए। वो कनेक्ट करना पड़ेगा ना? कहाँ तो करना पड़ेगा ना। एक बिन्नू आ गया मेरा एयरबड्स। क्या हुआ शबाना शेख? हाँ बा, शबाना शेख को आया एयरबड्स। बोर्ड बोट का है, बोर्ड। बस मस्त। और ये चार्जर देखो, हाँ ये चार्जर का फिल्म चलेगा। मस्त है। तो दिन के बाद आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी मैं जरा नहा धो के आता हूँ, उसके बाद में अपनी शक्ल दिखाता हूँ। तो अब्बा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आया, थोड़ा सो गया, आराम अच्छा लगा। बहुत धूप है, हाँ गर्मी थोड़ी पड़ रही बहुत है। गर्म हो रहा है, बहुत हालत ख़राब है। काम हम आधा घंटा सोया, अब जा रहा हूँ देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साइड पे हाँ, सब बोलते हैं कि अब्बा आते नहीं, अब्बा आते हैं और ऐसा होता है कि हम लोग ब्लॉग ही नहीं बना पाते हम हैं। आते हैं डेली, पर क्या है ब्लॉग नहीं बनाते हैं। मतलब लोग बिजी रहते हैं, सब ध्यान नहीं रहता लोग। कुछ ना कुछ में मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी वीडियो अपलोड करने में रहता है, कभी आप लोग मेरा टेंशन मत लो। मैं किधर आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कभी यहाँ आ रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग में नहीं दिखे तो कुछ सोचने का नहीं किसी के बारे में, किसी के बारे में सोचने का नहीं कि मैं यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं खाया, यहाँ नहीं खाया, यहाँ नहीं खाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल मन का राजा हूँ यार, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ खा लेता हूँ। मेरा क्या टेंशन है? कभी शकीर के वहाँ खा लेता हूँ, कभी यसीम के खा लेता हूँ, कभी अमीर के खा लेता हूँ, कभी छोटों के वहाँ चले जाता हूँ। मेरा कोई टेंशन नहीं। हाँ बा सब जगह में जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे बैठता हूँ, बात करता हूँ, खाता हूँ, चाय नाश्ता, कभी यहाँ खा लेता हूँ, कभी वहाँ का। जब फ़ोन कर लेता हूँ, भाई खाना है, आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ जाओ, खा लेता। हम तो जोगी है, झोली उठाए चल दिए, मोदी का डायरेक्ट मार रहा हूँ। पता है हफ्ते 10 दिन से ऐसा हो रहा है। तो कभी हसनैन बीमार, कभी आतिफ बीमार, कभी हसनैन बीमार, कभी आतिफ बीमार। मतलब ये हफ्ता 10 दिन से हम लोग के साथ में ये डेली हो रहा है। कभी बुखार, कभी ये, कभी अभी बीच में उसको पेट में कीड़ा हो गया था, उसके लिए भी हम लोग इतना परेशान हो गए। ना ही नींद का पता है, ना ही खाने का पता है, ना टाइम पे सो पा रहे हैं, ना टाइम पे उठ पा रहे हैं, खाना पीना भी। और सच में वाकई अब जो मालोनी में रहता है उन्हीं को ही पता रहेगा कि वाकई इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब दूसरे साइड नहीं हो रही है गर्मी, पर यहाँ साइड हो रही है गर्मी बहुत। और कैसा बच्चे लोग तेल मसाले वाला कुछ खा नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ कि क्या बनाऊँ। गोश्त मच्छी नहीं खा रहे। उस दिन परसों के दिन चिकन बनाई थी, 2 दिन ऐसी फ्रिज में रखा रह गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने ही खत्म कर दी। हसन के मैंने थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि उनको भी तेल मसाला नहीं चल रहा है। डेली वही खिचड़ी दाल चावल, खिचड़ी दाल चावल यही बना रही हूँ बस। तो अभी जब से रमजान स्टार्ट हुआ, मुश्किल से 2 से 3 मरतबा मैंने शायद चिकन बनाया है। नहीं हो पा रहा, और ना रोजा रख पा रही हूँ, न कुछ। बच्चों के चक्कर में मतलब न नींद मिल रही है, न रात में सो पा रहे हैं, न दिन में। मतलब नहीं हो पा रहा है हम लोग से, रोजा भी नहीं रख पा रही हूँ। परसों के दिन तो ऐसा हुआ, परसों के दिन मैं बनाई थी चिकन का सालन सूखा वाला बनाई थी, जो कौन से कहाँ का
हैदराबादी चिकन मसाला बनाई थी। इतना माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा बना था। सोची थी शहरी में उठूंगी, शहरी करूंगी, और सोई कितने बजे, 2:30-3 बजे सो। मैंने थोड़ा आधा घंटा आराम करके और उठ जाऊंगी शहरी करने के लिए। अब सो गई, अब्बा आए, फिर दरवाजा ठोके, शहरी के लिए उठाए मेरे को। हाँ, शहरी के लिए अब्बा उठाए, बोले बेटा 4 बज गया, अभी तक उठे ही नहीं। बोले रोजा रोजा रखना है कि नहीं रखना है? बोली हाँ अब्बा रखना, क्योंकि अब्बा को रात में ही बोल दी थी कि अब्बा चिकन का सालन बनाई हूँ और रोटी शहरी बनाऊंगी, तुम आना। तो अब्बा आए थे 4 बजे। फटाफट अब्बा आए, 4 बजे उठाए मेरे को। मैं फटाफट आटा गूंदी, रोटी डाली, 5 रोटी बना, मतलब 3 रोटी बना दी थी, 2 ही रोटी बाकी थी। तब आती फूट गया, अब इतना रोने लग गया, अचानक उसको इतना रोने लग गया। तभी भी उसके रोने रोने में ही मैं अब्बा को फटाफट चिकन का सालन रोटी निकाल के दी। अब्बा खाए वाए। अब उसको मैं संभालू, उसके पीछे हसनैन के अब्बा लग गए, मैं भी लग गई। चुप ही नहीं बैठ रहा। अब्बा बोले भी कि वो सामान लेता, तू खा ले फटाफट। बोले अब्बा वो चुप ही नहीं बैठ रहा, कैसे खा लूं? खाती हूँ, उसमें बचा मेरे पास में 10 मिनट का टाइम। अब मैं 10 मिनट में क्या खाऊं? फिर अब्बा देखे चले गए खा पी के। बोले मैं जाता हूँ बेटा, तुम उसको चुप बिठाओ, क्यों ऐसे अचानक रो रहा है? बोले क्या हो गया अब्बा? कान चेक कर रही हूँ, पेट चेक कर रही हूँ, बुखार नहीं थी, मतलब बहुत लाइटली हल्का सा अंग गर्म था। मुझे पता नहीं इसको अचानक क्या दर्द हो रहा। रोटी बनाते बनाते ही उठ गया था। अच्छा हुआ, मतलब 3 रोटी बना चुकी थी, 2 रोटी मेरी बाकी थी, तभी मैंने गैस बंद कर दी थी। तो अब्बा खाए पिए चलेगा। वो इतना परेशान करने लग गया। बचा टाइम मेरे पास में 10 मिनट। मैं बोली चल रो ही रहा है, उसी में ही मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अब 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में मैं क्या खाऊंगी? क्योंकि मेरे को भाई रोजा रहूंगी तो मैं दिन भर बच्चे को मुझे दूध पिलाना रहता है, तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाता है रोजा रखना। और बच्चे भी मतलब बीच में आज हफ्ते 10 दिन से दोनों के दोनों इतना बीमार है। कभी किसी को बुखार हो जा रही है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है। अभी हसनैन को 3-4 दिन से मतलब पेट में कीड़ा काट रहा है, ये हो रहा है। उसमें हम लोग इतना दोनों के दोनों इतना परेशान हो गए। ये 10 दिन हमारा ऐसा टाइम पास में ऐसा गुजर गया ना कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। इंशाल्लाह मैं सोची हूँ कि आज का तो 19वां रोजा भी निकल गया, और इंशाल्लाह आज मैं कल से रोजा बराबर रखूंगी, और इंशाल्लाह जरूर अभी रोजा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि ये टाइम पास बच्चों का चक्कर, नींद नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस सब चक्कर में नहीं हो पा रहा है मेरे से। और हसनैन के अब्बा तो क्यों नहीं रख पा रहे हैं, इसका एक वजह है क्योंकि भी गर्मी का मौसम है। उनको ना मतलब बाबा से बीच में मतलब उभर गया था, तो इसकी वजह से उनकी दवा चालू है, इसलिए वो नहीं रख पा रहे थे। बीच में थोड़े बहुत रोजे रखे, फिर उनके बीच में छूट गए रोजे। क्योंकि बच्चे ऐसे बीमार पड़ जा रहे हैं, उसमें ना खाना खा पा रहे हम लोग टाइम से, ना टाइम से सो पा रहे हैं, उस चक्कर में हम लोग नहीं कर पा रहे रोजा। अब एक जन का कमेंट था कि राशन भरा हुआ है फिर भी दाल चावल बना रही है, तो अभी मैं उसके लिए क्या जवाब दूं, क्या बोलूं मैं? क्योंकि तेल मसाला नहीं खाया जा रहा है गर्मी के महीने में। और हसनैन के अब्बा को भी तेल मसाला, चना वना सब मना है उनको, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। पर मैंने भी सोचा कि इंशाल्लाह भले थोड़ा सा ही बनाऊंगी, पर इंशाल्लाह कल से मैं रोजा भी रखूंगी और मैं बनाऊंगी भी। क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि क्या बोलूं क्या करूं, क्योंकि रमजान का महीना भाई साल में एक बार आता है, और वो ऐसे ही मेरा चला जा रहा है, तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह भले थोड़ा सा ही बनाऊंगी, पर इंशाल्लाह कल से मैं जरूर बनाऊंगी और जरूर रोजा रखूंगी। अभी माशाल्लाह आतिफ की भी तबीयत ठीक है, हसन की भी ठीक है। हसन को मतलब थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होती रहती बीच बीच में, तो डॉक्टर ने दवा लिख कर दिया कि जब जब उसके पेट में दर्द होगी तो छोटी सी गोली दिया है तो उसको खिलाओ, क्योंकि उसको कीड़ा हो गया था तो उसके पेट में अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। रुक रुक के 2-2 घंटे पे 3-3 घंटे पे दर्द हो ही रही है उसको, तो उसको मैं गोली दे रही हूँ। अभी माशाल्लाह आतिफ तो ठीक है, अभी उसको बुखार वगैरह नहीं है। इसलिए आज मैंने पूरा काम वाम करके थोड़ी बहुत सफाई करके भी हटा ली, तो इंशाल्लाह कल से रोजा रखूंगी। तो मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। आज सुबह से काम बहुत ज्यादा था और हफ्ते भर से कपड़े नहीं धोई थी, आज इतने कपड़े धोई हूँ, पूरा मशीन भर के कपड़ा था, तो पूरा मशीन कपड़ा धोई धाई सब पूरा काम करी, नहाई फ्रेश हो गई। मैंने हसनैन से पूछी बेटा मैं खाना क्या बनाऊं, तो पता है मुझे भी क्या बोल रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। हसनैन खाना क्या बनाऊं बेटा? चावल। और तुम और उसके पहले क्या बोले थे मेरे को, क्या बनाने बोले थे? कौन सा पराठा? आलू का पराठा। अच्छा,
और क्या बनाऊं? अच्छा, दाल चावल आलू का पराठा, ठीक है। जैसे नींद से उठा, मैं सोची ला दिन से थोड़ा पूछती हूँ बेटा आज क्या बनाऊं, तो बोल रहा है मम्मी आलू का पराठा। बताओ, अब आलू का पराठा भी बनाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ दिन के बाद मैं सोची थी दाल चावल बना देती हूँ, पर बच्चा बोला है तो भाई बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बनाते हैं, आलू के पराठे की तैयारी करते हैं। चलो, अब बच्चे ने बोला है कि थोड़ा सा आलू का पराठा बना दो मम्मी, तो मैं तो सोच रही हूँ कि नहीं ज्यादा तो 3-4 पराठा तो बना ही देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से, आज 4-5 दिन हो गया बच्चे सही से खाना खा रहे ही नहीं है बिल्कुल। और कल हम गए थे भाई के घर पे, तो वहाँ बराबर खाया, हाँ दाल चावल भाभी के हाथ से अच्छे से खाया, वहाँ दाल चावल खाया, दवा ववा पिया, फिर हम लोग आए, थोड़ा टाइम बैठे बैठे फिर हम लोग वहाँ से आ गए। अब देखो वहाँ से जब से खाना खा के आया है, यहाँ खाना नहीं खा रहा है। वहाँ खाना खाया था रात में जाके, यहाँ पूरा दिन निकल गया, अभी तक ने कुछ नहीं खाया। मुझे उससे 2 या 3 बाइट खाया था अपने अब्बा के हाथ से, नहीं खाया। अभी सो के उठा है तो अब बोल रहा है आलू का पराठा बना दो, तो सोच रही हूँ कि बच्चा 2-3 दिन से नहीं खाया है खाना, तो सोच रही हूँ कि क्यों ना बना ही देती हूँ आलू का पराठा। क्या पता उसका दिल में क्या आया और उसने मुझे बोला, तो बना ही देती हूँ। 2-3 बना दूंगी उसके लिए, और हम भी 1-1 पीस खा लेंगे, 1-1 पराठा, है ना। वहाँ खाता है बराबर, भाभी के घर गया बराबर उनके हाथ से दाल चावल चिकन बराबर खाया, और यहाँ देखो नहीं खा रहा है। सिर्फ बोलेगा फ्रूटी लाकर दे दो, चॉकलेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, किंडर जॉय दिला दो, बस यही चीज मांगता है, या राइस दिला दो, ये कर दो। ये ना ऐसे हम लोग का एड़ा बनाता है और ऐसे हम लोग को परेशान करता है और ऐसे बीमार पड़ता है ये। सो कितना भी समझाओ कितना भी करो, ये नहीं समझता है। सुबह में भी उसको नाश्ता दी, बेटा नाश्ता कर ले, थोड़ा सा खाया छोड़ दिया, खाना लेके बैठी खाना नहीं खाया। अब वो कल रात का खाना खाया हुआ है भाभी के हाथ का, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। अब देखो, अब उसने बोला है पराठा, तो चलो फटाफट पराठे की तैयारी करते हैं। अब मैं जा रही हूँ बाजार, लेकर आती हूँ फटाफट, बाजार लेकर आती हूँ, फिर बनाती हूँ फटाफट। अब मेरे बच्चे ने बोला है तो बना ही देते हैं, है ना। तो ये रहे 2 गरीब 3 गरीब लोग, आते जाते सब 1-2 रुपया डाल के जो इन लोग को, कहाँ रोड के बीच में बैठे हैं लोग, पानी पूरी खा रहे हैं ना। स्नेह क्या खा रहे हो? मैंने खाई तो मेरा क्यों शूट किया? तो तू रोड पर खड़े रह के प्रोफेशनल जगह खा रही थी ना, अब तू बच्चे को बैठा के खिला रही, तो इसके लिए तेरा तो शूट। बच्चा के नाच के खाएगा मेन रोड पे। चलो स्नेह जरा फटाफट खा लो। चलो, ऐसी ना बहुत सी चीजें ना नहीं शूट करते हैं, पब्लिक कुछ और सोचती है। क्या सोचती है सेमड़ी? चले स्नेह ना जा, चलो बेटे जल्दी जल्दी खा लो फटाफट। चलो, तो एक अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे है आप लोग? वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और आज मेरा तो नया एयरबड्स भी आ चुका है, मस्त लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो अभी मैं इसको लगा के इसमें ब्लॉगिंग करूँगा। और आज शबाना क्या बनाने वाली है? देखो शबाना भी तो चावल चढ़ाई हैं, आलू उबाल रही हैं, दाल धो रही हैं। आज क्या क्या मतलब बड़ा डिश बनाने वाली है नहीं, लगता है दाल शबाना। चावल और आलू का पराठा। हाँ, तो चलिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ शबाना क्या क्या बनाने वाली है। तो रही शबाना की शक्ल, और दाल लेके जा रही है धोने, और चावल है, आलू उबाल लिए, और चाय पी के हो गया है, थोड़ा सा चाय पिए थे। और क्या क्या बनाने वाली है आज? आलू का पराठा बनाने वाली क्या? हाँ ना, उसने बोला तो कच्चा आलू था बनाता। ठीक बच्चा है, बोल रहा तो बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बनाओ बनाओ। तो शबाना का रेडी हो चुका है आटा, और पका रही है देखो, शबाना। पेड़ा बना के रख देती हूँ। तो पेड़ा बना तो मैं आलू छीन के दे देता उसको। चल मैं आलू छीन देता फटाफट, बच्ची रो रही है नहीं तो। हाँ? कब गई मैं? चल छीन देता, जान दे, रो मत, समझी क्या? कितना बना रही शबाना? 4-5 पराठे बनेंगे। हाँ बस हो गया। चलो ठीक है, अभी फटाफट आटा गूंद के मेरा आलू हो जाएगा, फिर उसके बाद में मसाला मिला के, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना, बच्चे को खाना है, ठीक है? ये मेरे बेटे ने बोला है, बस इसलिए इतनी मेहनत कर रही है। ठीक है। आज वैसे भी हम लोग जाने वाले थे 5 नंबर, मेरे लेकिन बच्चे ने बोल दिया मम्मा आलू का पराठा खाने का, हमें ठीक मैं है। बोला चलो ठीक है, अभी 5 नंबर छोड़। क्या बोले थे? माड़ा बोले थे। ठीक है, चलो चलो ठीक है, फटाफट आलू का पराठा बना लो, उसके बाद अच्छा मैं जल्दी कर लूंगी, तो क्या हम इनको लेके चलेंगे? नहीं लेके चले ना? नहीं नहीं, रात के टाइम पे नहीं बेटा, बच्चे लोग की अब्बा तब अब भी सब तबीयत खराब है दोनों की, चुप बैठ तू, अपने लिए कोई घूमेगा नहीं, चुप। तो
शबाना मसाला भून रही है अभी, ये मतलब पीस रही, मसाला कूच रही है। मैं ना आलू के पराठे की रेसिपी दे चुकी हूँ, मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि कोई मेरा चैनल पे नया रहेगा जो मुझे अभी अभी देखना, अभी उसमें जो से देख रहा है निकालते तो से मेरे आलू। चैनल पे जाके देखना, आलू के पराठे की रेसिपी है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूँ तो मैंने मसाले में ली हूँ मिर्ची, कोतमीर, लहसुन, नमक की मैंने ऐसी सूखी चटनी बना ली हूँ, और आलू को बॉईल करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको देखो अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, है ना। हाँ। और इसको पूरा डिटेल देखना रहेगा तो मेरा आलू पराठा रेसिपी है, अंदर जाके मेरे चैनल पे जाके जरूर देखना। ये तो मैं अपने बच्चे के बोलने में बनाई हूँ। चलो तो मैं थोड़ा और सा इतना आलू बाकी इतना नहीं लगी हाँ? बाकी है क्या? तो then हाँ, वो वो खा लेंगे। बहुत थक थोड़ा गया। सारा रख देती हूँ, कभी दिल किया तो बच्चे को खा लेंगे क्योंकि इतना मिक्सचर बहुत हो जाता है। चलो ठीक है। तो मैं ना मतलब कुछ भी बहुत लोग हल्दी वल्दी धनिया की बुट्टी, मिर्ची की बुट्टी क्या क्या करके डाल देते, मैं कुछ नहीं डालती, मैं एकदम नेचुरल और घर के मसाले से बनाती हूँ। तो अपना जो है अदरक मिर्ची, कोतमीर, लहसुन, नमक डाल के अच्छे से चटनी पीस ली, आलू बॉईल करके और नमक डाल के इसको देखो अच्छे से ऐसा बैटर बना के और ऐसे बड़े बड़े पेड़े ली हूँ, बड़े बड़े पेड़े। और इधर ले लिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा भरता हुआ भी बता दूंगी, और इसके आगे की और डिटेल जाननी है तो आप मेरे जाके चैनल पे जाके देखना, वसीम शबाना ब्लॉग की। तो यहाँ पे शबाना का आलू भर रहे लिए और यहाँ पे भरना चालू है। हाँ, तो कटोरी बना दी। मस्त एकदम। ये दे लूंगी, बटना नहीं चिपकाने के लिए और कुछ है नहीं। ये बेलूंगी तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। समझी बात बेटा। देखो कटोरी कैसा बनती है, देखो। हाँ बेटा, बच्चों लोग की तबीयत खराब रहती है ना तो ये सेमबड़ी को तो कम परेशान करते, सबसे ज्यादा मैं परेशान होता हूँ। खूब सेमबड़ी। ये क्या पराठे में खाना मत, तो अब्बा 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 कर रहा है वो। तो यहाँ पे बना लिया। मैं खिलाड़ी को बनाई। हाँ चलो अब फटाफट फटाफट बनाओ। वहाँ देखो मुंह में क्यों घुसा दे रहे हो यार। क्या बोली? दिखा दबाना चाहिए का, ठीक है ना? एक बार फालतू मत बोला कबा, एक बार तो कर। कर आकर अच्छा ये शॉट भी है क्या? मेरे को ये शॉट मालूम ही नहीं था कि ब्राइटनेस भी बढ़ती है इसमें। मैंने ब्राइटनेस कभी बढ़ाया ही नहीं इसमें, अब बढ़ा है। कितनी गोरी दिख रही है शबाना तू। मैं गोरी दिख रही नहीं, मैं गोरी हूँ, ठीक है। गलत फहमी मत चाहिए। भाई अक्सर सिलो का जल्दी सिलो का। हाँ सिलो देखो भाई सो रहा है ना। कितनी गोरी है, सही में गोरी दिख रही है। गोरी हूँ मैं ब्राइटनेस कभी बढ़ाया ही नहीं। दिखाओ दिखाओ। ए तो कहाँ चल बे? फिर से आ गए हम फैयाज भाई के दवाखाने में। इसको बोलता कसम से अब्बा बहुत दुख रहा है। ये देखो कितना दुख रहा है इसके पेट में दुख रहा है इसमें। अभी सोएगा नहीं तो 2-3 बज जाएगा सोने। पियाँ भर के है नहीं, गोद में जो लेटे हैं उनको भी ज्यादा बुखार लग गया है। हाँ अरे बाबा जाई नहीं बेटा, बुराई नहीं कर रहा बेटा तुम्हारी।
तो देखो ये तो कितना बज रहा टाइम तो बता 12:15 बजे फिर भागते हैं हम लोग। करो उसका पेट नहीं दुख रहा है अभी अभी पेट नहीं दुख रहा है हमारा। और ऐसे टाइम पे घर में बैठे लाए अब्बा पेट दुख रहा सिर्फ दिमाग लगा रहा कैसा बाहर निकलूं है ना। लेके चलो नाम भी बराबर मालूम है। कौन से डॉक्टर के पता आपको? फैयाज भाई डॉक्टर देख लेना। चलो ठीक है इसका भी मन कर रहा है किएगा तो खेलने का है सलमान है ये। तो दवाई खाने से आ गए। हाँ हम तो आ गए अभी हो गया 10 मिनट। और मैं बनाई थी आलू का पराठा तो अब्बा आए अभी अब्बा ने खा लिए। कैसा लगा अब्बा तुमको? मजा है ना। मैं तीखा कम बनाई थी क्योंकि हस्बैंड को खाने का था। हाँ ये देखो कैसा खड़े ले किधर दोनों की दवा इधर पड़ी है। अभी दोनों को दवा पिलाएगी फटाफट। और क्या बोलते अब्बा कैसा लगा आलू का पराठा खा के? बढ़िया। ये हसन के लिए बनाए थे। हसन तो जरा सा भी नहीं खाया। स्कूल बोल के बनवाए थे। और अब भाई थोड़ा भाई के लिए लेके चले जा रहा हूँ। बोला चलो यार उन लोग को भी दे लेट दूँ। हो गया क्या करेंगे? हाँ, और वही दे ना। दो खा बहुत थके लेंगे। हैं, मजा चलो ठीक है हाँ, तुम सो जाओ। ठीक है दे दिए। चटनी दे रही हूँ। चल ठीक है मैं भाई को फटाफट दे के आता हूँ। देखो फिर तुम खाते हैं। हाँ तो हम लोग की सुबह भी हो चुकी है। रात को आतिफ लोग की दवा लेके आने के बाद ब्लॉग ही नहीं बनाए क्योंकि वो लोग परेशान कर रहे थे। हम लोग सो गए तो सवाना बर्तन धो दिया और अब्बा का कपड़ा आ चुका है मस्त एकदम माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह वहाँ अजमल लगा माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और मैं अपने आप को क्यों नहीं दिखा रहा मालूम है? मैं थोड़ा नंगे पीठ बैठा हूँ इसके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखो अब्बा की चप्पल भी आई है माँ की क्या मस्त है क्या बात है पाल पहले उसका स्वाद खड़ा था, इसका स्वाद नरम। कैसा लग रहा अब्बा? मस्त लग रहा है ना कपड़ा? बहुत भारी है अच्छा लेके आए। मैं भी ले लूँ क्या इसी में का? तो आतिफ देख रहा है गुलाम रसूल। हाँ तो अभी माशाल्लाह थोड़ा सही है। सुबह से नहाए 1.5 घंटा नहाए दोनों तब जाके शांति में बैठे हैं लोग। हसनैन इधर आओ बेटा। हसनैन सलाम दे दो। तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? पेट दुख रहा है अभी? अरे वो थोड़ा वो सैना ले लिया। तो यहाँ से VO4 क्या बोलते हैं उसको? अरे रॉकेट टूटता तारा है। टूटता तारा है ये। टूटता तारा नहीं है वो रॉकेट है। अरे पैक तारा है बस टूटता नहीं है। और प्लेन भी जा रही है। वहाँ प्लेन है। ये प्लेन है यहाँ पे रॉकेट है और हरियाली छाई हुई। ऐसी मौसम रहे तो कितना अच्छा लगे। वो दिन का अलग रात का अलग ऐसे दिखता। ऊपर दिखा ना ऊपर कितना ऊपर गया। हाँ दिखा रहा ऊपर जा रहा है।